स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। आज का चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। पहले समझिए, पहले टॉपिक का नाम लिखिए, चैप्टर का नाम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस समझिए। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टम। जैसे मान लो बेटा, मेरी बात सुनो, आप मेरे क्लास पे आते हो, पढ़ाई करते हो, हाँ या ना? वहां पे सारे बच्चे और टीचर इकट्ठा एक सिस्टम बनाते हैं। विद्या एजुकेशनल एकेडमिक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है। क्लियर? मतलब एक काम किया जाता है, वह काम का नाम क्या है? पढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, टीचर हो स्टूडेंट ना हो तो क्या वह सिस्टम कहलाएगा? पढ़ाई होगा? नहीं। अगर स्टूडेंट हो टीचर नहीं हो तो क्या पढ़ाई होगा? नहीं। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम किसे कहते हैं? वह रीजन, वह पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड, मोर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंसंट्रेटेड। यहाँ पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम या पार्टिकल्स। क्या कहेंगे? सिस्टम या पार्टिकल्स। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, system is the part of universe where concentration of molecules are more. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ सर। मेरी बात समझिए। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर। क्लियर? अच्छा सिस्टम कैसे डिफाइंड है? तो एक बाउंड्री लेयर से। हमारे क्लास का बाउंड्री लेयर क्या है? दीवार। लेकिन आप कभी, पता नहीं आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कभी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ के देखना, गवर्नमेंट स्कूल में कभी कभी हम लोग की तरफ तो होता है, इधर पता नहीं होता है कि नहीं, कि पेड़ के नीचे भी पढ़ाई होता है। देखिए हो क्या, पेड़ के नीचे टीचर बैठ गए, हाँ सर। चेयर लेकर, और स्टूडेंट्स फील्ड में बैठ गए। तो दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम। वहां पे भी पढ़ाई हो रही हो, टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जा रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। So this is also a class. You can say कि this is also a class, and there one work is happening. That work is teaching by the teacher and study by the learn by the student. Is it? Now, तो लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में मतलब मेरे क्लास में फर्क यह है, क्लासरूम का दीवार फिक्स है, बाउंड्री फिक्स्ड है, बाउंड्री लेयर है, लेकिन वहां पे कोई बाउंड्री लेयर नहीं है, या बाउंड्री लेयर है भी तो उसको मानना होगा कि भाई जितने दूर तक बच्चे बैठे हैं, बाहरी वाले बच्चे, वह क्लासरूम है, उसके बाद क्लासरूम नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो उसको कहते हैं, मतलब सिस्टम जो होता है वह टू टाइप्स के बाउंड्री लेयर से बना होता है। एक होता है फिक्स बाउंड्री लेयर और एक होता है मूवेबल बाउंड्री लेयर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पहले मैंने क्या बोला? सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर। और उस सिस्टम में कोई वर्क हो, वर्क मतलब पढ़ने का हो, कोई ना कोई वर्क मस्ट बी हैपेंस। क्लियर? उसे कहेंगे सिस्टम। सिस्टम कैसे बनता है? तो दो प्रकार के बाउंड्री लेयर से, एक होता है फिक्स बाउंड्री लेयर और एक होता है मूवेबल बाउंड्री लेयर। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम फिक्स बाउंड्री लेयर की बात करें तो मान लो एक घर जिसका चारों तरफ से दीवार बंद हो, हाँ या ना, तो वो हो गया फिक्स बाउंड्री लेयर। और मूवेबल बाउंड्री लेयर की बात करें तो जैसे कि बलून, जब हम हवा डालते हैं तो एक्सपेंड होता है,
हाँ या ना? इसे कहते हैं हाँ मूवेबल बाउंड्री लेयर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आइए टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहले सिस्टम बताया, बाउंड्री लेयर बताया, अब आइए टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? वह सिस्टम जिससे मास और एनर्जी ट्रांजिशन हो, मतलब एक्सचेंज हो। नहीं समझे? अगर कोई सिस्टम है वहां से मास बाहर फेंके तो बाहर जाएगा, और बाहर से अंदर फेंके तो अंदर, मतलब एक्सचेंज ऑफ मास हो। क्लियर? क्लियर? और वह सिस्टम जिससे एनर्जी भी अंदर से बाहर आए और बाहर से अंदर से बाहर जाए। मतलब ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम से मास एंड एनर्जी दोनों क्या होगा? एक्सचेंज होगा। कहा? सिस्टम से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से सिस्टम में। फॉर एग्जांपल्स, जब हम खाना बनाते हैं किसी बर्तन में, या पानी बॉयल करते हैं किसी बर्तन में, हीट देते हैं, तो उस बर्तन के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर वेपर में कन्वर्ट होकर निकलता है, और हीट भी बाहर निकलता है। क्लियर? एकदम क्लियर? आगे नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वह सिस्टम है जिससे मास बाहर न जाए बट एनर्जी एक्सचेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कुकर को बंद करके उसमें लिक्विड या जो भी पानी डाल देते हैं, जब हीट एनर्जी देते हैं तो मास ऑफ लिक्विड सेम रहता है, क्योंकि मास तो बाहर आता नहीं है, बट एनर्जी मस्ट बी एक्सचेंज थ्रू द वॉल ऑफ कुकर। ओके? क्लियर हुआ? हाँ सर। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम है, मतलब ओपन सिस्टम से मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम से मास एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि एनर्जी एक्सचेंज होगा। सिर्फ एनर्जी। और आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम है जिससे न मास एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल्स, फ्रिज। फ्रिज को जब आप बंद कर दोगे तो उसके अंदर का हीट बाहर नहीं आएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं जाता। क्लियर ना? सर नहीं ना, आप ही बोल रहे हो क्या कि बाहर से अंदर से खींच के एग्जॉस्ट पीछे फेंकता है, ये बात बोल रहे हो क्या? नहीं, जब आप सिंपल वर्ड में फ्रीज टाइप का ऐसा सिस्टम बना दो, अगर मान लो कि फ्रिज को बंद करके ही या एक आइसोलेट करके उसमें कुछ रख दो, तो उससे मान लो कि यह रूम है, रूम को चारों तरफ से आइसोलेट कर दो, मतलब थर्मल लगा दो, जो लगाना है लगा दो, तो बीच अंदर के अंदर जो एनर्जी होगा वही रह जाएगा ना, वो या तो चेंज नहीं होगा, नहीं तो अंदर से बाहर नहीं आएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। क्लियर? नहीं समझी? तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एज वेल एज एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मास एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? दोनों भी एक्सचेंज। मास एज वेल एज एनर्जी बोथ आर नेवर एक्सचेंज। क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। हो गया? क्या डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है या आगे बढ़ो? क्या मुझे डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है या आगे बढ़ो? बोलिए। नहीं सर, नहीं करना। लिखना है, जल्दी लिख लो, जो मैं समझाया लिख लो, जल्दी लिख लो। 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, सारी चीजें लिख लो, जल्दी लिखो। सिस्टम क्या है? दिशा नहीं है ये क्या? दिशा आयु सर। तो बोल क्यों नहीं? खाना वाना नहीं मिलता है क्या रे घर पे? दिशा नहीं सर, नहीं, तबीयत बहुत खराब है सर। क्या है? तबीयत खराब है सर में। अच्छा। कल रात से पूरी कंडीशन खराब है सर मेरी। डॉक्टर से मिलो इस समय, तबीयत भगवान न करे खराब हो, क्योंकि अभी तबीयत खराब। हेलो, प्रणाम। 8 बजे मैं कॉल करता हूँ। ओके सर। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़िए। लिख लिए? लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल। यहीं से स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रहेगा और सिंपल क्वेश्चन, इस टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन रहता है।
अगर कंसंट्रेट होके देखोगे तो इससे क्वेश्चन बन ही जाएगा, नहीं बनने का तो सवाल नहीं है। दो ही तरह का क्वेश्चन रहेंगे, या तो ग्राफ से रहेंगे या फिर प्रोसेसेस से रहेंगे। दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो ग्राफ नहीं तो प्रोसेसेस। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सुनिए, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? पहली बात, बेसिक कंसेप्ट जो कि हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में एंट्री हो जाए। सुनिए, जैसे मान लो बेटा कि तवा है, मेरी बात समझ में आ रही? तवा है, तवा पे रोटी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या गैस स्टार्ट करके तवा रखेंगे, उस पे रोटी रख देंगे तो क्या बन जाएगा? नहीं। रोटी पहले हम क्या करते हैं, देखो पूरी को रोटी भी बनाने में गरम नहीं मेरे को लगा तवा गरम हो गया है। अब सुनो, मैं पहले हम पहले उसको थोड़ा पानी लगाएंगे। पहले, अरे पानी लगाएंगे, ए कुछ भी कुछ भी कुछ भी। पहले अंदाजा हम लगा। क्या, ए शांत रहे, पहले हम तवा को गैस पे रखेंगे और सम टाइम वेट करेंगे, सो दैट कि तवा मस्ट बी हीटेड, दैट मच अमाउंट heat observed by the tawa is called internal energy। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम तक हम तवा को वेट किए गर्म होने के लिए, इसका मतलब वह तवा तैयार हो गया एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए। पहले एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब सिंपल वर्ड में, जो भूखा है तो पहले खुद खाएगा कि बांटेगा? पहले खुद खाएगा। पहले खुद खाएगा। बहुत तेज बोले। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई ले आके रसगुल्ला दे और आप लोग हमारे सामने बैठे हो, तो पहले रसगुल्ला मैं आप लोग को बांटूंगा कि पहले खुद खाऊंगा? सुबह से चिल्ला रहा हूँ, पहले तो खुद ही देखूंगा, 10 तो बचेगा तो पहले पैकेट में भरूंगा, बचेगा तो तुम लोग को बांटूंगा, नहीं तो बोलूंगा बेटा कल खा लेना। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। लेकिन कब तक स्टोर? जब तक कि हम ट्रांसफर करने के एबल में ना आ जाए, हम एनर्जी को एक्सचेंज करने के एबल में ना आ जाए, तब तक। मतलब हम किसी चीज को एक्सचेंज तभी ना करेंगे जब हम खुद सेटिस्फाइड हो जाए, फुलफिल हो जाएंगे। हाँ, फुलफिल हो जाए। सो दैट मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। क्लियर ना? इंटरनल एनर्जी क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। अच्छा बेटा, रे इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, ये दिमाग में एक क्वेश्चन पूछता है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि इंटरनल, लास्ट क्लास में मैं बताया था, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू NCV डेल्टा टी। याद होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या टू टाइप्स, क्या क्या? फर्स्ट CP एंड सेकंड CV। CP and CV याद है ना? तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वह क्या होता है? एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्लियर ना? और यह टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस वजह से इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि पॉइंट डिपेंडेंट, स्टेट या पॉइंट डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पाथ और पॉइंट, तो किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट्स पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ? लिखिए इंटरनल एनर्जी, लिखिए डिफिनीशन। इंटरनल एनर्जी को डेल्टा DU या DE से इंडिकेट करते हैं। लिखिए इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, the energy storing capacity by the system is called क्या कहेंगे बेटा? इंटरनल एनर्जी। नीचे लिखे एरो देकर, इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम, in the case of solid and liquid system, internal energy is
internal energy is negligible. in the form of potential energy. In the form of potential energy या due to potential energy या लिखो due to potential energy. But in the case of gaseous molecules, Kinetic energy. but in the case of gaseous molecules, internal energy always due to its kinetic energy of the molecules. ठीक है? बूढ़ा हो गया सुबह से आदमी क्लास लेते थक जाता है यार. चलो, इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट करता है डेल्टा यू से या डेल्टा एक्स, और इतना इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा. ठीक है, मतलब डेल्टा यू या डी यू जो बोलना है वो एन सी वी टी एफ माइनस टी है. ठीक है ना. इंटरनल एनर्जी पॉइंट डिपेंडेंट होता है, स्टेट डिपेंडेंट. सर ये चेंज इन है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज ही है. इंटरनल एनर्जी मीनिंग नहीं है. इंटरनल एनर्जी का मतलब ही होता है चेंज इन इंटर, बोलते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है. ठीक है. हो गया. याद होगा, मैं बताया था, फिर से लिख देता हूं. सीवी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. at constant volume. Cp को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है. गामा को कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट. एडियाबेटिक एक्सपोनेंट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो. ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, लिखा चुका हूं. ऊपर का रख कर रहा हूं. गामा इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी. सीवी इक्वल टू आर बाई गामा माइनस 1 और सीपी इक्वल टू गामा सीपी. तो आप सीपी इक्वल टू लिख सकते हो गामा आर बाई गामा माइनस 1. और एक पॉइंट और है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर. ठीक है. रब करो. 1 मिनट सर. सर ऊपर का रहने दीजिए. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सीवी डेल्टा टी. सीवी का फॉर्मूला आर बाई गामा माइनस 1. गामा माइनस गामा आर बाई गामा माइनस 1. नहीं,
गामा बाई, अरे आर बाई गामा बाई, सॉरी सीवी R by gamma minus 1, हाँ आर बाय गामा माइनस। चलिए रख दो। क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट डिपेंडेंट है, डन या ऐसे इसको हमने बोला पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड और पाथ थर्ड। तो इंटरनल एनर्जी तीनों के में क्या होगा, आपस में इक्वल होगा कि नहीं? बोलो, आपस में तीनों क्या होगा? इक्वल होगा, पाथ क्यों पे इक्वल डिपेंड होगा? नहीं करेगा। क्यों इक्वल पाथ होगा? पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। independent। जितना इंटरनल एनर्जी इसके द्वारा होगा उतना ही इस पाथ, उतना ही इस पाथ। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ। बढ़ो आगे। 1 मिनट सर। थोड़ा फास्ट करिए। इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक का मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं पे आ गए। घूम फिर के। कहां से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट से, और एंड कहां हुआ? फर्स्ट पे। तो बताइए कि इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखो इसका Point इनिशियल dependent। और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम सेम। डिस्प्लेसमेंट के जैसा है। और इस केस में इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है? सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो ये बात ध्यान में रखना, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज जीरो होता है। जीरो। साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल आप सुन लो। जैसे एक रोटी बनाए, दूसरा रोटी बनाने जा रहे हैं, तो दूसरा रोटी जब हम बनाने जा रहे हैं तो क्या फिर से वेट कर रहे हैं क्या कि तवा गर्म हो जाए? नहीं। एक बार तो गर्म। तीसरा रोटी बना रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं? नहीं। साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो गया। पहले इंटरनल एनर्जी लिया तवा, फिर दूसरा रोटी बनाने के लिए इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी वो खा चुका है, पेट भरा हुआ। समझ में आया क्या? जब पेट भरा है तो इसका मतलब खाने की उसको जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा पेट भरा हुआ है, रसगुल्ला आएगा बांट दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो दीज आर कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। बढ़ो आगे। आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इंथैल्पी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तवा है और एक बहुत बड़ा कड़ाहा है, किसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा?
क्या है डिपेंड दूसरा करेगा। से? हाँ, दूसरा क्या बोला आपने? एक तवा है और एक बहुत बड़ा कराहा है। कराहा समझ में आ रहा है? बहुत कढ़ाई। बड़ा, अरे कढ़ाई अच्छा। जिसमें कढ़ाई होटल में खाना बनता है या बहुत बड़ा फंक्शन में खाना बनता है, तो कौन इंटरनल एनर्जी ज्यादा लेगा? वो जो बड़ा वाला है वो। कढ़ा है वो। इसका मतलब क्यों वो ज्यादा ले रहा है? क्योंकि उसका मोलिकुलर वॉल्यूम। स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, एन अच्छा। ज्यादा होगा उसमें। हाँ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मोलिकुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। बढ़ो आगे। अब लिखिए इंथॉल्पी। इंथॉल्पी सुनिएगा, टोटल हीट एनर्जी, सम ऑफ टोटल हीट एनर्जी इज कॉल्ड इंथॉल्पी। मतलब नहीं समझ में आया? एक रोटी को बनाने में कितना हीट एनर्जी लगा होगा? तो पहले इंटरनल एनर्जी लगा होगा, हाँ या ना? उसके बाद फिर जाकर रोटी को हीट गया होगा। तो जो रोटी मतलब को work हीट done। गया उसे क्या कहेंगे? वर्क। वर्क डन। वर्क डन। क्योंकि वर्क डन काम क्या है इसका? उस सिस्टम का काम क्या है? रोटी बनाना। तो रोटी रोटी का बनाना टेम्परेचर एक वर्क बढ़ाना। है। रोटी बनाने में कितना एनर्जी लग रहा है? तो तवा को गर्म करना प्लस रोटी को सेकना, हाँ या ना? So that much amount of heat energy is called total energy. समझ में आया? Of the system to make the roti. On this type of system is called, that much amount of energy is called enthalpy. तो लिखिएगा, लिखिएगा, it is the total content of any system, total content, total heat content of any system. It is the total heat content of any system. हेलो, घर पे हूँ लेकिन मैं क्लास में हूँ। क्लास से फ्री होऊंगा, मेरे को टाइम लगेगा आधे घंटे और। क्या क्या भाई, अभी क्लास में हूँ तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कल ही भेज दो ना गाड़ी फिर। ठीक, ठीक है, आप 8:30 बजे आओगे तो मैं मिल लूंगा, कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक, समझ में आया क्या? तो टोटल कंटेंट एनर्जी मतलब रोटी को बनाने में प्लस तवा को गर्म करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगा उसे क्या कहते हैं? इंथॉल्पी। लिखिएगा, इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल, इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज द समेशन ऑफ, it is the summation of internal energy and heat supply to the system, and heat supply to the system is called enthalpy. enthalpy इसको कहते हैं change in enthalpy, इसको कहते हैं change in enthalpy। क्या होता है? हेलो, अरे अभी रुक जाओ, आधे घंटे क्लास में हूँ, क्लास के बाद मैं आधे 10 मिनट आधे घंटे रुक जाओ, ठीक? तो चेंज इन इंथॉल्पी इसको कहते हैं डेल्टा एच, और डेल्टा एच इक्वल टू होता है एन सीपी डेल्टा टी। मैंने बताया था डेल्टा एच इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर।
Cp मैंने बताया था गामा r बाई गामा माइनस, गामा तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा H इक्वल टू n गामा r Tf माइनस Ti डिवाइडेड बाय गामा माइनस। इसी को कहते हैं इंथैल्पी, लिख लीजिए चेंज। और ये सारी प्रोसेसेस किसमें होता है? क्लोज सिस्टम। सिस्टम। देखो आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, पता है ना? हाँ। दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स? जब एक्सपेंशन होता है फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है वो क्लोज सिस्टम है, और जो केमिस्ट्री में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है वह ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में H इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, पता है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन यही क्लोज सिस्टम में डेल्टा डी एच यह टर्म जीरो हो जाता है क्लोज सिस्टम में। तो यह क्या हो जाता है डेल्टा, क्योंकि अभी बताया था अगर ओपन सिस्टम की, अच्छा लिख लो, मैं बताता हूँ, पहले लिख लो, इतना लिख लो, उसके बाद हो गया। बढ़ो आगे। हाँ सर। देखो हम एंथैल्पी बोलते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी, यही बोलते हैं। अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। देखना यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, डी एच इक्वल टू डी यू, और आपको डिफरेंशिएशन यू इंटू वी का याद होगा, तो पी डी वी प्लस वी डी पी। कोई डाउट नहीं। का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, कोई डाउट नहीं। अब अगर हम ओपन सिस्टम बोले तो ओपन सिस्टम में यह वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो डीवी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी डी। मतलब यह वर्क डन हो गया और यह चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। तो ओपन सिस्टम में वर्क डन क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस पीडीपी, सॉरी बीडीपी। ये ओपन सिस्टम जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे इसको। क्या मैं रफ करूं? नहीं 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 नहीं। चलिए रफ कर रहा हूं। एक सेकेंड सर। रफ कर दिया। हाँ मेरे को दिख रहा है। हो गया। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। पी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो डीपी क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन क्या होगा? डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। मतलब यह वर्क डन कहलाता है और यह चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो वर्क डन इन क्लोज सिस्टम।
या फिजिक्स में पढ़ना है? तो हमें केमिस्ट्री में दोनों पढ़ा है, हम्म, केमिस्ट्री में हमें दोनों पढ़ा है। बताया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ दोनों। क्वेश्चंस भी कराए थे। हो सकता है कि पढ़ना हो ओपन कुछ। हो गया? हाँ सर हो गया। सर हाँ बोलिए। वो नीचे क्लोज्ड नहीं ओपन होगा, हाँ राइट। ओपन और क्लोज नहीं होगा, नीचे टर्न होगा। लैपटॉप में क्या देखिए। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा। हो गया सर। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोपी। डेल्टा एस। इंट्रोपी इसको एस से इंडिकेट करता है। सच पूछो तो आज तक एग्जैक्ट इंट्रोपी का डिफिनेशन कोई समझ नहीं पाया है, बट सारा प्रोसेसेस जितने भी माना जाता है वो इंट्रोपी पे ही माना जाता है। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं लेकिन माना जाता है। एक्चुअल मीनिंग हम क्या समझ पाते हैं इंट्रोपी का? सुनो, कंसंट्रेट होके मान लो कि कितना पता नहीं काफी कितना 1 लीटर हम ड्रिंक ले लिए। ड्रिंक समझ में आता है? पता नहीं गुटखा क्या जो भी होता है, गुटखा टुटका जो भी है, 1 लीटर ले लिए और पी लिए। समझो खरीदा और पी गया। उसके बाद क्या होगा? मैं ऐसे रैंडम मूवमेंट होगा या नहीं होगा? हाँ। एक रैंडम मूवमेंट होगा मेरा, मतलब पता नहीं मैं किधर गिरूंगा किधर जाऊंगा, हाँ या ना? हाँ। तो वह जो मैं रैंडम मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं किसके वजह से? 1 लीटर गुटखा या जो भी है, हाँ या ना? तो दैट 1 लीटर गुटखा इज कॉल्ड एंट्रोपी। मतलब रैंडमनेस। तो यह एंट्रोपी है किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मूवमेंट का को रिस्पॉन्सिबल करता है। ये क्या करता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ क्या? रैंडम मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। चलो टाइम खत्म हो गया, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। सर मतलब एंट्रोपी सॉलिड के लिए बहुत कम होगा, लिक्विड के लिए थोड़ा ज्यादा और हाँ नेग्लिजिबल, और लिक्विड को थोड़ा कम और गैसियस को सबसे ज्यादा। मारेंगे एक पर सॉलिड लिक्विड के लिए कर ही नहीं होगा तो गैसियस के लिए होगा, और यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नहीं है पता। यही बोला ना कि इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन कोई जान नहीं पाया है, अब आगे जानेगा तो पता नहीं। मुझे तो नहीं पता कि मैं हम जान गए सर। तो सिंपल रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इज कॉल्ड एंट्रोपी। एक्चुअली डिफाइंड कैसे होता है? चेंज इन हीट एनर्जी अपॉन टाइम।